देखिए जानकारी मिल रही है कोटा शहर में दाखिल नहीं होगा काफिला। उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ होकर आगे ये काफिला बढ़ेगा। तो जैसे ही राजस्थान में एंट्री हुई है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की दूरी 110 किलोमीटर की है और चित्तौड़गढ़ पहुंचने में उदयपुर से सवा घंटे का वक्त लग सकता है। चित्तौड़गढ़ से लगातार काफिला तेजी से आगे बढ़ेगा, ये जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर बाद उदयपुर पहुंचेगा काफिला, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में एंट्री होगा और तो उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ होकर यह काफिला आगे बढ़ेगा। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, अगर जानकारी आप दें कि चित्तौड़गढ़ से अगर शिवपुरी की दूरी मानी जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करने में लगेगा इस काफिले को? देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से जो रूट प्लान है उसी के मुताबिक जो पूरा कहा जाए जो पूरा काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा और शिवपुरी के बाद झांसी के बाद बुंदेलखंड होते हुए बांदा के जरिए के रास्ते प्रयागराज में एंट्री होगी। तो कुल मिला के कहा जाए अब पूरी तरह से जो लगातार जो काफिला है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो भी जहाँ भी स्टॉपेज हो रहा है उसकी जानकारी यूपी के जो टॉप जो ऑफिशियल्स हैं डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह उनको जानकारी साझा की जा रही है। लगातार वो इस पूरे रूट ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिस तरीके से अतीक अहमद का एक पल आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ रहा है उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग इस समय डीजीपी मुख्यालय पर हो रही है और इसके साथ ही शासन में गृह विभाग में हो रही है। खुद मुख्यमंत्री लगातार इसकी पल पल पर अपडेट ले रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और जो भी हमारी यूपी की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। किसी भी एक्टिविटीज़ ऐसी संदिग्ध गतिविधि जो भी अगर होती है उसको लेकर पूरी तरह से एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है। तो कुल मिला के जिस तरीके से अतीक अहमद जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह रहा, जिस तरह से क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल के जरिए उसने दशकों तक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं आतंक मचा रखा था, तो अब दिन फिर चुके हैं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उसी क्रम में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डर, संशय और भविष्य और अतीत के बीच इस समय जो मुख्तार अंसारी है वो लगातार वो कहीं ना कहीं उस खौफ को वो जी रहा है। उसके सामने उसको मौत नजर आ रही है और अब जब 28 तारीख को फैसला होगा उसके बाद ये तय होगा कि उसका क्या। नितिन ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं वापस। तो अगर विवेक आपके पास लौटूंगी, अशरफ को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बरेली से उसे प्रयागराज लाया जा सकता है, क्या उसके बारे में कोई समय की जानकारी मिल रही है, कब उसे ले जाया जा सकता है? क्योंकि 10 घंटे वहां से भी लगेंगे तो कहीं ना कहीं प्रयागराज जल्दी पहुंचना होगा, तो कब तक ले जाया जा सकता है? देखिए, अशरफ को लेकर भी सेंसिटिविटी बनी हुई है। उसके जिस तरह से अतीक के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, अतीक को लेकर सेंसिटिविटी बनी हुई है, उसी तरह से अशरफ की स्थिति है। और अशरफ को चूंकि वो यूपी में है और सारे जो लोकल एड्स हैं अतीक के वो अशरफ के कांटेक्ट में है, चाहे पुलिस महकमे के हों, पॉलिटिक्स में हो या फिर क्रिमिनल वर्ल्ड में हो, अपराध जगत में हो, सारे लोग अशरफ के संपर्क में हैं। इसलिए अशरफ को ज़्यादा पुलिस अधिकारी यहाँ पर सेंसिटिव मान रहे हैं। अतीक के लिए चूंकि वो साबरमती जेल में है, वहाँ पर उससे बात तो हो सकती है लेकिन मुलाकात बहुत कम लोगों की होती है और गिने चुने। चलिए विवेक आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे। उदयपुर पहुंचा है माफिया अतीक का काफिला, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उदयपुर पहुंच चुका है काफिला, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है अतीक अहमद का ये काफिला। और ये फिलहाल अपडेट मिल रहा है कि उदयपुर ये काफिला पहुंच चुका है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेजी के साथ जो काफिला है आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान को कवर करना है और इसलिए तेजी से अब जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। और अब ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है कि उदयपुर ये काफिला पहुंच चुका है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाएगा जहां पर दूसरा ब्रेक लिया जा सकता है। गुजरात से राजस्थान के रास्ते प्रयागराज अतीक अहमद को पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट अतीक अहमद के रोड यात्रा को लेकर। उदयपुर पहुंच चुका है अतीक अहमद का काफिला, यहां से चित्तौड़गढ़ जाएंगे और वहां पर माना जा रहा है कि दूसरा ब्रेक लिया जाएगा। वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका था इससे पहले अतीक अहमद का काफिला, उसके बाद दूसरा स्टॉपेज माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी तेजी के साथ काफिले को आगे बढ़ाना है और इस हिसाब से कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी ये काफिला पहुंच सकता है। जो जिस तेजी के साथ अतीक अहमद का ये काफिला चल रहा है वो कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस को भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द
जल्द अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाए, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि इस डिस्टेंस को जल्द ही कवर किया जाए। और देखिए, अब साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि उदयपुर अतीक अहमद का काफिला पहुंच चुका है और अब वहां से चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ देर बाद रवाना ये काफिला होगा। उसके बाद आगे ये बढ़ता जाएगा और सुबह तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि देखिए, अभी ट्रैफिक नहीं है किसी तरीके की, क्योंकि ग्रामीण बाहुल्य इलाके ये आते हैं। राजस्थान की खाली सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, उसमें बड़ी तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी अभी ये इजी है कि इस काफिले को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। और जैसे कि विवेक ने, मोइन ने ये जानकारी दी थी कि लगातार प्रयागराज से मॉनिटरिंग हो रही है, लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही है और ये साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, जो वैन में अधिकारी बैठे हैं, कि जहां पर भी खाली सड़कें नजर आती है वहां पर वाहन की स्पीड को तेज रखा जाए। यानी कि 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड रखी जा सकती है वाहन की, जहां पर जो सड़कें हैं खाली हैं। और इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए जो ये वाहन है ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए, तेजी के साथ जो ये डिस्टेंस है इसे कवर किया जा रहा है। अब अपडेट ये मिल रहा है कि उदयपुर पहुंच चुका है और करीब 4 घंटे 20 मिनट के सफर के बाद उदयपुर ये काफिला पहुंचा है। तो 4 घंटे 20 मिनट का ये सफर तय किया है साबरमती से लेकर, उसके बाद उदयपुर पहुंचा है और उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ होता हुआ ये काफिला प्रयागराज जाएगा। तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की दूरी 110 किलोमीटर की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।